बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे दोस्तों, टेकगुरु.pk में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेकगुरु.pk यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने चैनल पर डिफरेंट गाड़ियों के रिव्यूज़ भी लेकर आता रहता हूं और उनके डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बताता रहता हूं। तो आज जो है इस वीडियो में आप लोगों के लिए टोयोटा एक्वा का रिव्यू लेकर आ रहा हूं। अब ये टोयोटा एक्वा का कंप्लीट एंड डेप्थ रिव्यू नहीं है, ये जस्ट माइलेज का रिव्यू है कि टोयोटा एक्वा जो है रियल टाइम के ऊपर हमारी पाकिस्तान की सिटी कंडीशंस और हाईवे कंडीशंस के ऊपर क्या रियल टाइम पे आपको रोड पे माइलेज प्रोवाइड करती है। अब आप लोगों ने इस गाड़ी के बारे में बहुत सुना होगा कि ये हाइब्रिड कार है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और इसकी फ्यूल इकॉनमी ये है, वो है, ये है, वो है। डिफरेंट नंबर्स आप लोगों ने डिफरेंट जगह से सुने होंगे। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा बिकने वाली और अब इमर्जिंग हाइब्रिड कार्स में से ये गाड़ी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग ऑल ओवर पाकिस्तान इसको पसंद कर रहे हैं। तो इस गाड़ी में मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू तो नहीं लाया, वो आपने ऑब्वियसली पाक व्हील्स और दूसरे बड़े चैनल्स पर देख ली होगी। मैं जो है जिस चीज़ के अंदर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो फ्यूल इकॉनमी ऑन रोड कंडीशंस के ऊपर मैं बात करूंगा। ये वीडियो उन लोगों को फ़ायदा देगी जो कि अपने लिए हाइब्रिड गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं। 2011 में ये गाड़ी जो है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने जापानीज डोमेस्टिक मार्केट में ये लॉन्च की थी जापान में, और इसको प्रियस सी भी कहा जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और जापान में और हमारे इस रीजन में इसको एक्वा कहा जाता है। अब ये प्रियस फैमिली की ये गाड़ी है जो कि हैचबैक है। अब प्रियस जो है वो लेफ्ट बैक है और ये उसका स्मॉलर वर्जन जिसे प्रियस सी या एक्वा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। इस टाइम पे मैं एक्वा में बैठा हूँ, सुबह 9 बजे का टाइम है और आज मैं सारा दिन जो है एक्वा में ड्राइव करूँगा। हाईवे के ऊपर भी ड्राइव करूँगा और इसके अलावा मैं सिटी के अंदर भी ड्राइव करूँगा और रियल टाइम में इस बात को पता लगाने की मैं ख़ुद कोशिश करूँगा कि एक्वा जो है रियल टाइम के ऊपर इस टेम्परेचर के अंदर क्या इकॉनमी प्रोवाइड करती है ऑन ग्राउंड ऑन रोड। तो अगर आप लोग एक्वा लेने की सोच रहे हैं तो ये रिव्यू जो है आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप लोगों ने ऑलरेडी डिटेल एक्वा के रिव्यूज़ तो देख चुके होंगे, इंजन के बारे में, सीटिंग कैपेसिटी। मैं इसका इन डेप्थ डिटेल रिव्यू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी माइलेज एंड इकॉनमी के ऊपर डिस्कशन करूँगा और मैं आज सारा दिन ड्राइव करूँगा और पता लगाऊँगा कि सिटी ड्राइविंग के अंदर और हाईवे के ऊपर गाड़ी ने मुझे रियल टाइम में कितनी माइलेज दी है। अब आपको बताता चलूँ, जो एक्वा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक्वा जी है। 50,000 किलोमीटर माइलेज में मैंने ये गाड़ी ख़रीदी है और अब देखेंगे हम कि जो है रियल टाइम के ऊपर ये कितनी माइलेज हमें प्रोवाइड करेगी। सिटी ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, इतनी हार्श ड्राइविंग भी नहीं कर रहा। इस ड्राइविंग के अंदर जो है मैं 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ड्राइविंग अपनाऊंगा, जिसमें मैं हार्श ड्राइविंग भी करूँगा, इसके अलावा मैं स्मूथ ड्राइव भी करूँगा और इसके अलावा मैं नॉर्मल ड्राइव भी करूँगा। तीनों मोड्स में ड्राइविंग होगी और पता लगाया जाएगा कि गाड़ी की इकॉनमी तीनों डिफरेंट मोड्स के ऊपर क्या है। थोड़ा सा मैं इसमें हाईवे भी टच करूँगा। मैक्सिमम मेरी कम्यूट्स सिटी के अंदर होंगी, लेकिन हाईवे भी मैं टच करूँगा इसके अंदर। देखेंगे कि अगर मैं पैडल के ऊपर हार्शली आ रहा हूँ या पैडल के ऊपर मैं स्मूथली आ रहा हूँ या पैडल के ऊपर मैं नॉर्मली आ रहा हूँ तो इकॉनमी के अंदर क्या डिफरेंस आता है। फ़िलहाल जो है गाड़ी ईवी मोड पे चल रही है। इको मोड मैंने ऑन किया हुआ है। इको मोड के साथ जब गाड़ी 60 के अंडर होती है तो ईवी मोड में होती है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक मोटर भी साथ में हेल्प कर रही होती है पेट्रोल इंजन के। खैर मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ सुबह से भी मैं।
मैं ज़रा यूनिवर्सिटी आया था अपना थोड़ा सा काम के लिए, काम हो चुका है, अब मैं वापस निकल रहा हूँ और 98 किलोमीटर की अभी तक मैं कम्यूट कर चुका हूँ और देखते हैं कि शाम तक क्या बनेगा। अब तक की जो एवरेज मुझे मिल रही है 23.5 की एवरेज मुझे मिल रही है, जो कि मैं नोट कर रहा हूँ और लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं, इसको मैं अब हाईवे पर लेकर आया हूँ एक्वा को और यहाँ से मैं इसको फुल थ्रॉटल दूंगा और देखेंगे कि ये कितनी स्पीड में जो है 0 to आगे जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। और मैंने इसको फुल थ्रॉटल दी है। विदिन आई गेस बहुत कम टाइम में इसने 100 क्रॉस किया। सो इट्स नॉट अ स्लगिश कार, आई बिलीव। स्लगिश कार तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विदिन नो टाइम जो है ये 100 को क्रॉस कर लेती है। और नो मैटर, आई गेस स्लगिश कार नहीं है, जितना कि मुझे इस बात पे यकीन हो चुका है। कार इज़ नॉट स्लगिश और आराम से जो है 100 से ऊपर गाड़ी चली जाती है। बाकी इसकी राइड और कंफर्ट की बात करें तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, कंफर्ट गाड़ी की ठीक ठाक कंफर्ट है और मुझे इस तरह नहीं लगा कि मैं छोटी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। एक सेडान की फ़ील आती है इसके अंदर और बम्प्स पे भी गाड़ी जो है इतनी बुरी नहीं है। आपको यूँ ही लगेगा कि जैसे कि मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम इसकी फ़ील बता रहा हूँ। फ़ील मुझे जो है इसकी 2014-2015 सिटी की तरह आती है। जो फील आपको सिटी में आएगी, होंडा सिटी पाकिस्तानी सिटी में आएगी, वही फील जो है आपको ये एक्वा प्रोवाइड कर रही है। और जहाँ तक स्लगिश तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी मैं जो है एक्सेलरेशन टेस्ट मैंने की है, जहाँ तक का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जहाँ तक कि मुझे पता चला है गाड़ी स्लगिश नहीं है, रिस्पॉन्ड करती है गाड़ी आपके पैडल को। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं गाड़ी की फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। मैं सुबह से जो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और तकरीबन 150 किलोमीटर की मैंने कम्यूट की है, 150 किलोमीटर सिटी के अंदर और थोड़ा सा मैंने हाईवे को भी टच किया है। अब आते हैं गाड़ी की फाइनल वर्डिक्ट की तरफ और इसकी फाइनल फ्यूल इकॉनमी की तरफ। वैसे गाड़ी मैंने चलानी थी रात तक, लेकिन अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ और एक चीज़ का मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा। आप डिफरेंट वॉइसेस और डिफरेंट कैमराज आपको नज़र आए होंगे, क्योंकि मेरा जो GoPro कैमरा उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, तो बाकी शूटिंग जो है मैंने अपने मोबाइल के कैमरे पर की है। इसी वजह से आपको डिफरेंट क्वालिटी फील हुई होगी। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की फाइनल कंफर्ट के बारे में। सुबह से लेके अभी तक मैं कंप्लीट एसी के अंदर आया हूँ। गाड़ी के अंदर कंप्लीट थ्रू आउट एसी लगा रहा। 150 किलोमीटर मैंने कम्यूट की सिटी के अंदर, जिसके अंदर रश का भी सामना करना पड़ा और हाईवे को भी मैंने कम्यूट को टच किया। डिफरेंट पैडल कम्बिनेशन भी मैंने चेक की, स्लो पैडल, नॉर्मल पैडल एंड हार्श पैडल। और फाइनल इस टाइम के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो एवरेज निकाली है मैंने अभी अपने कैलकुलेटर के ऊपर इसके अंदर, और जो फाइनल वर्डिक्ट आ रहा है वो 23 किलोमीटर्स पर लीटर आ रहा है। एवरेज मेरे पास जो कैलकुलेटर मुझे फिगर शो हुआ है और जो गाड़ी का डैशबोर्ड ने भी मुझे शो किया है 23 किलोमीटर्स पर लीटर। थ्रू आउट एसी ऑन रहा है। 150 किलोमीटर्स की कम्यूट थी सारे दिन की और 23 किलोमीटर पर लीटर जो है गाड़ी ने मुझे फ्यूल इकॉनमी प्रोवाइड की है। तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है अगर आप फ्यूल इकॉनमी को मद्देनज़र रखें। इसके अलावा गाड़ी की स्लगिश भी नहीं थी, पैडल के ऊपर गाड़ी का ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। इकॉनमी में तो दिस कार इज चैंपियन। तो अगर आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए 17 लाख रुपए के बजट में, जो कि फ्यूल इकॉनमी भी अच्छी प्रोवाइड करे, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, पावर भी दे प्रोवाइड करे, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसकी कंफर्ट, राइड, स्पेस और एक्सेलरेशन में इसके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, मगर इकॉनमी में इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा गाड़ी का फाइनल रिव्यू, गाड़ी की फाइनल वर्डिक्ट 23 किलोमीटर पर लीटर सिटी ड्राइविंग के अंदर डिफरेंट कंडीशंस कंबाइन करके। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग स्टफ मिलने वाला है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।